बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, अजान से नफरत करने वाले का क्या अंजाम हुआ। एक ऑफिसर ने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये वाकया सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, एक ऑफिसर ने मस्जिद के करीब कोठी खरीदी। फजर की अजान हुई और ऑफिसर की आंख खुल गई। अगले दिन उसने मुअज्जिन यानी अजान देने वाले को बुलाकर कह दिया कि फजर की अजान स्पीकर में नहीं दिया करो, मेरे नींद में खलल आता है। अजान देने वाले ने कहा कि बूढ़े लोग जिनको घड़ी पर वक्त देखना नहीं आता, वो आजान की आवाज़ सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। आप भी जल्दी उठ जाएं तो आपको भी फ़ायदा होगा। नमाज के बाद थोड़ी सैर कर लिया करें। ऑफिसर ने कहा, मेरे आगे बातें बनाते हो, खबरदार। तूने जो अजान दी, मुअज्जिन ने अगले दिन फिर अजान दे दी। जब ऑफिसर की मुअज्जिन से मुलाकात हुई तो ऑफिसर ने मुअज्जिन को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने कहा नहीं था कि अजान नहीं देनी है। और जब उसने थप्पड़ मारा तो अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ हो गई। उसके ऊपर सबसे पहला अजाब ये हुआ कि उस ऑफिसर के दोनों हाथों पर फालिस गिर गया और हाथ लिखने के काबिल नहीं रहे। जब हाथ नहीं लिख सकते थे तो दफ्तर वालों ने छुट्टी कर दी, यानी नौकरी से निकाल दिया। वो जो रिश्वत की आमदनी आती थी वो सब खत्म हो गया। घर बैठ गया और जब घर बैठ गया तो हर वक्त बीबी को जली कटी सुनाता रहता था। बीबी उसकी खिदमत करती, उसे खाना खिलाती, उसका कपड़ा बदलती, हर काम करती, लेकिन उधर से गालियां ही सुनने को मिलती थी। फिर कुछ अरसे के बाद बीवी तंग आ गई। बीबी ने कहा, अच्छा मैं तो मैके जा रही हूँ। बीबी ने अपने भाई को कहा, मैं इस वक्त बेसहारा हूँ, आप मुझे अपने पास ले जाएं। उसका भाई इसे लेने आ गया। उसने बच्चे को लिया और अपने मैके चली गई। उसी दौरान ऑफिसर पर दूसरा फालिस का अटैक हुआ और उसके दोनों टांगें भी फालिस का शिकार हो गया। वो जिंदा लाश बनकर रह चुका था। न हाथ हिलता, न टांगें हिलती थी। उस ऑफिसर का भाई उसे अपने घर ले आया। ना ही ये खुद खा सकता था और ना पी सकता था और ना ही अपने ज़रूरत के लिए कुछ कर पाता था। और कौन इसे बच्चों की तरह इसकी निजासत धोए। कुछ दिनों के बाद इसके भाई की बीवी भी तंग आ गई और बोली, हमसे तो नहीं होता इतना काम। फिर एक दिन किसी बात पर ये अपने भाई के बीवी से नाराज हो गया और भाई के बीवी को इसने गाली दे दी। तो भाई ने कहा कि बजाय इसके मेरा रिश्ता मेरी बीवी से खराब हो। फिर भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में आकर चारपाई उठाई और बाहर सड़क के किनारे उसे डाल दिया। दोस्तों, गर्मियों का मौसम था। थोड़ी देर में सूरज की धूप हुई तो पसीना आने लगा और उसे प्यास लगने लगी और भूख लगने लगी। अब रो रहा था कि कोई मुझे खाने को कुछ दे दे। एक दिन से फाका था। एक आदमी ने गुजरते हुए उसे कुछ पैसे दिए तो उस ऑफिसर ने कहा, मुझे पैसा नहीं, कुछ खाने को रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर उस आदमी ने उसे रोटी दे दी और ऑफिसर से कहा, ले खा ले तू। ऑफिसर ने कहा, मेरे हाथ काम नहीं करते। वो आदमी कहने लगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। फिर ऑफिसर रोने लगा, मिन्नतें समाजत करने लगा और कहने लगा, मुझे रोटी खिला दो। पाँव उसके सीने से लगे हुए थे। फिर उस आदमी को दया आई
और रोटी को उसके मुंह में पकड़ा दिया और वहां से चला गया। फिर ऑफिसर ने पाँव के अंगूठे और अंगुलियों के दरमियान रोटी को पकड़कर मुंह से नोच नोच कर खाने लगा, जैसे कुत्ता रोटी खाता है, पाँव से पकड़कर मुंह से नोचता है। उस ऑफिसर की हालत कुत्ते जैसे हो चुकी थी। ये पहले ऑफिसर था, लेकिन इसको अजान की आवाज से तकलीफ होती थी और इसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था। अब अपने पाँव के अंगूठे में रोटियां पकड़कर अपने मुंह से नोच नोच कर खा रहा था। जब इंसान अल्लाह पाक की नेमतों को नाशुक्री करता है, अल्लाह के नेक बंदों पर जुल्म करता है, तो अल्लाह के घर में उसकी पकड़ होती है। इंसान अपने औकात को भूल जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास वक्त ही वक्त है सही मायने में नेक इंसान बनने का और अपने औकात को याद करने का और अपने गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांगें। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हम सभी को नेक अमाल करने और बुराई से बचने बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।